प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सुबोध एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर था। चिड़चिड़ा स्वभाव, हमेशा किसी के भी काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, यहाँ तक कि मम्मी के खाने में भी और चाय में भी नुक्स निकालने की उसकी आदत। आज ज़्यादा मीठी बना दी, आज तो चीनी डाली ही नहीं, इस सब्जी में तो नमक ज़्यादा हो गया। मतलब हर एक की गलतियों को बताते रहना, यही उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता था। ऑफिस में भी सभी कर्मचारी उनसे डरते थे। खाऊं पीऊं भी था, बिना रिश्वत लिए तो काम होता ही नहीं था। सब था, गाड़ी था, बंगला था, कुछ किसी बात की कमी नहीं थी। भगवान के ऊपर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। माँ बड़ी धर्मात्मा और बेटा ऐसा। माँ कई बार कहती कि बेटा उसके ऊपर विश्वास रख। वो कहता है माँ ये सब ढकोसलेबाजी है, ये पंडितों का काम है, इस तरह से भरमा के रखना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं। अरे भगवान होते तो माँ कम से कम नजर तो आते ना। क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? तुम उस पत्थर की मूर्ति को भगवान मान रही हो। अरे वो पत्थर पहले ठोकरे खा रहा था, एक कारीगर के हाथ में आया, उसने उसको तराश कर मूर्ति का रूप दे दिया और उसको आप तुम भगवान मानने लग गए। वो इस तरह की दलीलें देकर अपनी माँ को चुप करा देता था। खैर एक दिन अचानक दरवाजे के ऊपर ठक ठक की आवाज आई। सुबोध ने दरवाजा खोला, देखा, पूछा कौन हो, क्या काम है, किस लिए आए हो? एक साथ इतने सारे सवाल। आगंतुक ने कहा अब तुम बड़े आदमी बन गए, मुझे पहचानते भी नहीं। उसने कहा मैं नहीं पहचानता आपको, आप कौन हो? अरे तुम ही तो कहते हो ना कि तुम नजर नहीं आते हो। क्या तू भगवान है? आज हाँ, आज मैं नजर आ गया हूं, पर मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा और किसी को नहीं। उसने कहा आप भगवान हो? हाँ, तुम जो कह रहे थे कि ऊपर वाला नजर नहीं आता है, ये गलत बात है, मैं नजर भी आता हूं। अच्छा, और आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं। क्या आप सच कह रहे हो? इसे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे अलावा आज किसी को नजर नहीं आऊंगा, इस बात की तुम परीक्षा कर लो। उसने कहा ठीक है, आइए। अब भगवान है तो भगवान को थोड़ी मना करेगा, आओ। सोफे पे बैठा ही था तो माँ बोली तो किससे बड़बड़ कर रहा था रे? वहां तो दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये कुछ कहने वाला था तो भगवान ने इशारा किया। उसने बोली नहीं माँ, ऐसी। जैसे ही सोफे पे बैठा तो बाजू में श्रीमान जी भी आके बैठ गए, मतलब भगवान जी भी आके बैठ गए। माँ ने सुबोध को चाय दी और चल दी। उसे लगा माँ ने इसको देखा ही नहीं, इसका मतलब ये सच बोल रहे हैं, यही भगवान है। ये थोड़ा सहम गया। चाय का घूंट लेती चिल्लाने वाला था मम्मी के ऊपर कि मम्मी आज इसमें शक्कर बहुत ज्यादा डाल दी, पर सोचा कि नहीं, भगवान जी तो बाजू में ही बैठे, गुस्सा नहीं करना। चुप रहा, चुपचाप पी गई। चुपचाप चाय पी ली। माँ ने कहा कि आज क्या बात है, तूने चाय के अंदर कुछ नुक्स निकाला नहीं? नहीं नहीं माँ, एकदम बढ़िया, मस्त। चलो मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही, मैं जा रहा हूँ। और सुबोध अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर आके बैठा तो देखा तो बगल वाली सीट पे तो पहले ही आके बैठ गए हैं आप। हाँ, मैंने कहा ना आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, ताकि तुम्हें लगे कि भगवान नजर नहीं आते, तुम्हें एहसास हो मैं हमेशा नजर में ही रहता हूँ, यदि कोई देख सकता है तो। और आज मुझे सिर्फ तुम ही देख सकोगे, देख पाओगे, और कोई नहीं देख पाएगा।
इसे विश्वास तो हो गया, क्योंकि मम्मी ने ही नहीं देखा तो अभी दूसरा कौन देखेगा। ऑफिस में आया, ऑफिस के कर्मचारी भी जो हमेशा डरे डरे रहते थे, सबसे प्यार से बातें कर रहा, क्योंकि इसको ध्यान है कि गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भगवान साथ है। भगवान के सामने तो एकदम, क्योंकि सुना हुआ तो मम्मी से उसने काफी ज्ञान था पर मानता नहीं था, आज प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है और अपने आप के भाग्य पर भी इतना आ रहा है, मैं ऐसा होने के बावजूद भी भगवान मेरे साथ है। भगवान सामने की चेयर के ऊपर बैठ गए, ये ऑफिस का काम निपटा रहा था पर आधा ध्यान भगवान की तरफ था। इतने में फोन आया कि साहब अमुक अमुक मेरी फाइल के ऊपर आपके साइन जरूरी है, उसके बिना मेरा प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाएगा। ये बोलने वाला था मेरी रकम कितनी दोगे, पर अचानक भगवान की तरफ नजर जाते ही ओके ओके आ जाइए आपका काम हो जाएगा। आज रिश्वत भी नहीं ली। ऑफिस के कर्मचारी भी दंग थे, मिनट मिनट में किसी ना किसी को अपने कैबिन में बुलाकर झांपते थे। आज किसी को नहीं, और फटाफट जिसकी उसकी फाइल आती थी साइन करके मुस्कुराते हुए उसको विदा कर रहे थे। सायंकाल का समय हुआ, वापस अपने घर की तरफ जाने लगे तो प्रभु जी तो पहले से ही बगल वाली सीट पे आके बैठ चुके थे। बैठा और गाड़ी स्टार्ट की तो कहा कि भगवान जी कुछ नियम कानून आप भी तो फॉलो करो, आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए। भगवान ने सीट बेल्ट लगा लिया। भगवान को लगा कि आज तो भाई रोज क्या क्या करता है और आज मेरे को दिखाने के लिए क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। घर पे आया, हाथ मुंह धोए, भगवान जी को कहा कि आप भी हाथ मुंह धो लीजिए। माँ ने थाली लगा के रखी थी। पहली बार थाली के पास में ही बैठे भगवान जी को कहा कि भगवान जी पहले आप लीजिए, और पहला निवाला भगवान ने लिया, फिर इसने खाया। खाना खाने के बाद में माँ ने कहा कि बेटा आज इतना सारा खाना बना पर किसी भी सब्जी के अंदर, रोटी के अंदर ज़्यादा घी लग गया है, कम घी लगा है, सलाद के अंदर तूने कुछ नुक्स ही नहीं निकाला, तूने कुछ कमी और खामी नहीं बताई। आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? नहीं माँ, आज सूरज तो दिल में उगा है। और माँ ये भोजन नहीं, ये तो प्रसाद है, और प्रसाद में किस बात का नुक्स निकालना, किस बात की खामी निकालना। बहुत अच्छा प्रसाद था, तृप्त हो गया मैं तो। माँ सोचने लगी आज इसको हुआ क्या है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है सवेरे से। और माँ मुस्कुराती हुई चली गई। ये भी आया और बेड के ऊपर लेटने की तैयारी करने लगा तो भगवान जी भी बाजू में। भगवान जी ने कहा कि देखो तुम थके हारे रहते हो तो तुम संगीत सुनते हो, म्यूजिक लगा देते हो, लाइट, किताब पढ़ते हो, एक अच्छी आदत है तुम्हारी। अब आज तुम बहुत थक गए हो, तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सो जाओ। और भगवान उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगे। अचानक मम्मी की आवाज आई कि सुबोध उठो, तुम्हारे ऑफिस का समय हो रहा है। तब इसकी आंख खुली और ये सोचने लगा ये तो सब कुछ मैं सपना देख रहा था। पर इस सपने ने सुबोध को हमेशा के लिए जगा दिया और सुबोध सोचने लगा कि मैं उनकी नजर में था तो मैंने काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ कुछ भी नहीं किया, सबसे अच्छे से व्यवहार किया। तो दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म को साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है, भगवान की नजर होती है। हमें अपने हृदय को स्वच्छ, अच्छ, निर्मल बनाए रखना है, उसको यहाँ पे स्थापित करना है। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रतिपल प्रतिक्षण उस ऊपर वाले की सीसीटीवी कैमरे की तरह उनकी आंखें उनके नजर में है। जिस दिन ये आभास हमें हो जाएगा, हम कभी भी
कोई बुरा काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।